हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेई 2022 का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का क्वेरी था कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। जैसा कि आपको पता है कि चॉइस प्रेफरेंस आपका ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, ठीक है। तो रिसेंट जो आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें कितना टाइम लगा था रिजल्ट आने में पोस्ट प्रेफरेंस के बाद, और आपका एसएससी जेई का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है। विद सिविल में आपका मिनिमम कट ऑफ कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा और कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। अगर आपका कट ऑफ से कुछ ज़्यादा ही आपका डिफरेंस आ रहा है, मैक्सिमम आप 10 मार्क्स के आसपास, उससे ज़्यादा कम आ रहा है, तो आपको अच्छा होगा कि आपका कैलेंडर जारी कर दिया गया है एसएससी जेई 2023 का। तो उसका नोटिफिकेशन आपका जल्दी ही आ जाएगा। कैलेंडर आप लोगों ने देख लिया था, तो आपका कैलेंडर आने के बाद आप अपना प्रिपरेशन में लग सकते हैं, ठीक है। इस बार आपका बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो बहुत हाई चांसेस है कि जिनका जिनका मार्क्स ठीक ठाक है उनका फाइनल सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जितना भी आपको एसएससी जेई से रिलेटेड आपका अपडेट आएगा मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि आपका रिजल्ट कब तक फाइनल एक्सपेक्टेड है। तो देखिए, आपका जो रिजल्ट है वो 25 मई के आसपास आपका आ सकता है, ठीक है। जैसा कि मैं बताया कि आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें आपका 17 से 18 दिन लगा था। पोस्ट प्रेफरेंस या चॉइस प्रेफरेंस फिल होने के बाद आपका 17 से 18 दिन एग्ज़ाम के जो फाइनल रिजल्ट जारी करने में एसएससी लिया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे मान लें तो आपका जो रिजल्ट जारी हो सकता है वो 25 तारीख को 25 मई तक आपका जारी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका ये भी पॉसिबिलिटी है कि मंडे के बाद आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप इंतज़ार कर सकते हैं कि मंडे के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कभी भी जारी कर दिया जा सकता है, ठीक है। अगर आपका किसी रीजन से ज़्यादा डिले होता है तो कितना भी डिले होगा तो इस मंथ के आपका लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया ही जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा आप वेट करिए, ठीक है। 2-4 दिन वेट करिए, आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद जैसा कि आपको पता है कि इस बार यूज़र डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट आपको अलॉट होगा वहाँ से आपको डिपार्टमेंट डीवी कराया जाएगा और साथ ही साथ ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले आप जो कैंडिडेट ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना है वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन रेडी रखिएगा। जैसे ही एसएससी का फॉर्मेट आएगा, जो आपका डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आएगा, तो उसमें गेजेटेड ऑफिसर से साइन लेना रहता है, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो स्टेट में, जैसे बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, और भी बहुत सारे स्टेट में ऑनलाइन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिएगा। उसमें आपको 10 से 15 दिन लगता है बनाने में, ठीक है। और एक मैं अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा और कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट, जो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर आपका देखा जाए तो इस बार आपका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको मिलने के लिए, ठीक है। तो इस बार आपका वैकेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इतना वैकेंसी आपका फिर एसएससी जेई 2022 का जितना वैकेंसी आया 23 में आपका उतना वैकेंसी नहीं आने वाला है, ठीक है। 23 में आपका एग्जैक्टली हाफ आएगा या उससे भी कम वैकेंसी आएगा, ठीक है। जैसा कि आप सीजीएल में देखें कि बहुत कम वैकेंसी आया। तो अगर हम लोग सिविल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का देखा जाए तो यूआर का 310 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 301, ओबीसी का आपका 304, एससी का आपका 280 और एसटी का 274, ठीक है। इसी में अगर हम लोग देखा जाए तो आपका सिविल में मिनिमम मार्क्स जो कट ऑफ रहेगा वो बीआरओ का रह सकता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आपका जो मिनिमम कट ऑफ रह सकता है फॉर अ जॉब, तो यूआर का आपका 262 रह सकता है, ओबीसी का 248, ईडब्ल्यूएस का आपका 242 और एससी का आपका 235 और एसटी का 220, ठीक है। इसमें आप +-4 का एरर ले सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर नीचे ज़्यादा होने का संभावना नहीं है, तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा मार्क्स कम है, 10-15 मार्क्स कम है, तो आप रिज़ल्ट का इंतज़ार तो करिए ही, रिज़ल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। 2-4 दिन में तो रिज़ल्ट आपका डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन आप जेई 2023 में भी लग सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल पे आपका जो पोस्ट है, ठीक है, तो मेजोरिटी आपका सीट जो होता है वो सिविल के लिए ही है। इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट है उस पर आपका कट ऑफ जो रह सकता है, यूआर का 312, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 305, ओबीसी का 308 और एससी का 288 और एसटी का 280 रह सकता है, ठीक है।
सिमिलरली अगर हम लोग मैकेनिकल का देखें तो आपका यूआर का रह सकता है 315, ओबीसी का 310, ईडब्ल्यूएस का 306 और आपका एससी का 290 और एसटी का 282 के आसपास रह सकता है। तो जैसा कि मैं बताया कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 25 तारीख के आसपास आपका जारी होने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे हम लोग डिस्कस किए और आपका जिनका भी थोड़ा ज़्यादा कम मार्क्स बन रहा है तो वो आप जेई 2023 और अदर एग्ज़ाम पे भी फोकस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जैसे ही आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं कुछ दिन में एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि कैसे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जो अटेस्टेशन फॉर्म आता है डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको कैसे कैसे साइन कराना है और कौन कौन डॉक्यूमेंट आएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल के रिगार्डिंग जो भी अटेस्टेशन फॉर्म में जो फॉर्म आता है तो उसको कैसे फिल करना है और उसको कैसे बनाना है वो सारा डिटेल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं